हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। हम सभी जो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत प्रकरण संधि को पढ़ रहे हैं। संधि के टॉपिक को पढ़ रहे हैं हम सभी। और संधि में एक क्लास हो चुकी है ना, पहली क्लास हो चुकी है संधि की, जिसमें हम लोगों ने समझा था संधि के सामान्य कुछ नियम। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। और जो संधि है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और इसके साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था संधि के भेद देखा था। क्या देखा था? संधि के भेद। तो संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। और इसमें जो स्वर संधि है, स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। इसे भी देख लेते हैं। देखा था स्वर संधि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि के 5 भेद थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। और इन सभी को हम लोगों ने देख लिया था। दीर्घ स्वर संधि जैसे अन्नाभाव, शिवालय, भोजनालय, विद्यालय, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था गुण स्वर संधि को देखा था। क्या देखा था? गुण स्वर संधि को देखा था। जैसे देवेंद्र, देवेश, महेंद्र, चंद्रोदय, समुद्रोर्मी, महोत्सव, गंगोर्मी, है ना। फिर वृद्धि संधि को हम लोगों ने देखा था, जैसे एकाएक और सदैव, परम ओजस्वी, परमौषध, महोजस्वी, है ना। अ और औ का इसमें रहता है। आगे हम सभी ने देखा था यण संधि में यद्यपि, अत्युत्तम, अन्वय, मध्वालय, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। कहने का मतलब है कि स्वर संधि को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है व्यंजन संधि। और जो भी हमारे प्रतियोगी नए हैं, आज पहली बार क्लास देख रहे हैं, अगर वो चाहें तो यूट्यूब पे क्लास है, आप देख सकते हैं। कल हम लोगों ने इसे विस्तृत पढ़ा था डीपली। और इसके साथ साथ जो है अगर आप हिंदी साहित्य से हिंदी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट होती है 50 प्रश्नों की, या कभी कभी 60 प्रश्न की हो जाती है, और कभी कभी 100 प्रश्नों की भी होती है ना। तो जैसा समय के अनुसार होता है वो, तो जो है आप वहाँ से भी वो भी देख सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उस प्रैक्टिस सेट से भी जुड़ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ आर ओ ए आर ओ, है ना, समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में जो हिंदी, सामान्य हिंदी से जो भी प्रश्न बनते हैं उसमें, उसकी भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाती है। जैसे 6 टॉपिक लगे हैं प्रारंभिक परीक्षा में, तो उन 6 टॉपिक को गहनतापूर्वक हम सभी अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिस सेट करते हैं। आप अगर समीक्षा अधिकारी की तैयारी करते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार क्लास देख सकते हैं, आपके लिए उपयोगी, हेल्पफुल सिद्ध होगी। इसमें हम लोगों ने देखा था अयादि स्वर संधि भी देख लिया था, जैसे नायक हो गया, गायक हो गया, पावन हो गया। और ये सब बताना चाहूँगी आप सभी को कि जैसे ये वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक है, और ये जितने भी हैं ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इन्हें आप भूलिएगा नहीं, 2 बार 3 बार आप पढ़ लीजिए, परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब हम सभी देखेंगे व्यंजन संधि को देखेंगे। क्या देखेंगे? व्यंजन संधि को देखेंगे। परिभाषा इसकी देखेंगे। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इसके कई नियम हैं, है ना, व्यंजन संधि के कई नियम हैं, तो हम एक एक करके देखेंगे, एक एक नियमों को हम सभी देखेंगे। जैसे है नियम 1 देखेंगे, यदि का, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो या, रा, ला, वा या कोई स्वर आता है तो का, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। वर्ग समझते हैं ना, जैसे का वर्ग, का, ख, गा, घ, ङ, चा वर्ग, चा, छ, जा, झ, ञ, है ना। तो इस तरह से अपने वर्ग का क्या होगा? का, ख, गा अपने वर्ग का तीसरा वर्ग हो जाएगा। ठीक है। अब उदाहरण के माध्यम से हम सभी देखेंगे, जैसे दिग्गज है। क्या है? दिग्गज है। तो अगर इसका हम संधि करेंगे, इसका विच्छेद करेंगे। विच्छेद का मतलब होता है अलगाव, ये ध्यान देंगे। और संधि का मतलब होता है मेल, है ना। इसको हम अलग करेंगे, तोड़ेंगे तो दिक प्लस गज हो जाएगा, है ना। तो का है
ये अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। का खा गा, का वर्ग अपने वर्ग का तीसरा, तो बताया गया ना तीसरा वर्ण क्या है, गा है, तो ये गा में परिवर्तित हो गया। दिक प्लस गज, है ना, ये क्या है, ये हलंत लगा है ना, हलंत लगा है, कहने का मतलब ये व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं है, ये आधा है, तो जो तीसरा वर्ण होगा हमारा वो भी आधा ही जुड़ेगा इसमें, तो दिक प्लस गज हो जाए बराबर दिग्गज हो जाएगा। देखिए तीसरा वर्ण बना कि नहीं, का खा गा, है ना, का आधा है और ये भी आधा ही रहेगा। इस तरह से जैसे षड दर्शन हो गया, है ना, टा है, टा ठा डा, डा ये तीसरा वर्ण हुआ कि नहीं, टा हो गया, ठा हो गया, डा हो गया, तो इसी तरह से अपने वर्ग के तीसरे वर्ग में चला जाता है। हम सभी ये नियम पढ़ रहे हैं। आगे जैसे दिक भ्रम हो गया, तो दिक प्लस भ्रम हो गया। सतवाणी सदवाणी हो गया, है ना, सत प्लस वाणी सदवाणी हो गया। अजंत का अच प्लस अंत, चा छा जा, तीसरे वर्ण में ये जो है परिवर्तित हो जाता है। तो हम सभी क्या पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से है जगदानंद, है ना, जगत प्लस आनंद। आगे देखेंगे दूसरा नियम देखेंगे, यदि काचा टा ता पा के बाद ना या मा आए, क्या आए, ना या मा आए, तो का चा टा ता पा अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। अभी हम लोगों ने देखा तीसरे में बदलता है ना। अभी हम लोगों ने क्या देखा, नियम देखा हम लोगों ने कि इसके बाद यदि कोई चतुर्थ वर्ण या अलावा आए तो ये तीसरे में बदल जाता है। अब हम लोगों ने देखा दूसरा नियम जो है इसका, ये हम देख रहे हैं कि यदि काचा टा तापा के बाद ना या मा आए, तो काचा टा तापा अपने वर्ग के किस वर्ण में बदलता है, पंचम वर्ण में बदलता है ना, किस में बदलता है, पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे वांग्मय, वांग्मय है तो अगर हम इसे तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, वाक प्लस मय, वाक प्लस मय, हलंत लगाएंगे नहीं तो गलत माना जाएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि ये आधा वर्ण है। तो क्या हो जाएगा, का खा गा घा अंगा, पांचवा वर्ण क्या है हमारा, देखिए जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, अंगा, का खा गा घा अंगा, है ना, 1 2 3 4 5, तो पांचवा वर्ण हमारा यही तो हुआ। तो ये का जो है, ये का जो आधा वर्ण है ये किसमें बदलेगा, पांचवें अक्षर में बदलेगा। तो दोनों को जब हम मिला देंगे, संधि कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारा, वांग्मय बनेगा, क्या बनेगा, वांग्मय बनेगा। तो शायद अब समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम सभी देखेंगे, जैसे षडमार्ग है तो षडमार्ग को करेंगे, है ना, षडमार्ग, षडमार्ग है ना, तो सट प्लस मार्ग हो जाएगा। उन्नति है तो उत प्लस नति हो जाएगा। अब मैं अप प्लस मैं हो जाएगा। जगन्नाथ का जगत प्लस नाथ ये प्रश्न बनता है। और षडमास का हो जाए सट प्लस मास हो जाएगा। अब हम तीसरा नियम देखेंगे, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन आप सभी को बताया गया है कि व्यंजन आप सभी को पढ़ा दिया गया है, स्पर्श व्यंजन आप सभी समझते हैं। स्पर्श व्यंजन है ना, स्पर्श व्यंजन की संख्या अगर पूछ लिया जाए तो कितने हैं, 25 है। काशी माता के स्पर्श व्यंजन है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, है ना, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, तो प्रश्न जो हमारा ये नियम था, उदाहरण था, व्यंजन वर्ण आए, स्पर्श व्यंजन वर्ण आए किसके, माँ के बाद, तो माँ का अनुस्वार या बाद वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। माँ का या तो अनुस्वार होगा, है ना, अनुस्वार यानी कि जैसे ये जो बिंदी रहती है इसे अनुस्वार कहते हैं, और ये चंद्र बिंदु ये अनुनासिक है। और निरनुनासिक जो होता है जिसपे कोई बिंदी नहीं होती है, जैसे मान लीजिए घर, इस पे किसी प्रकार की कोई बिंदी नहीं है ना, इस तरह से हो जाएगा। तो ये सब पढ़ा दिया गया है, आप चाहें तो क्लास जा करके देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने देखा या तो माँ हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा माँ का, या तो वो अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा। अब हम देखेंगे जैसे पंचम संगम देख लेते हैं। तो अगर इसे हम अलग करेंगे तो सम प्लस गम हो जाएगा, सम प्लस गम हो जाएगा। और बताया गया अगर माँ है तो वो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो देखिए संगम के ऊपर अनुस्वार लगा है कि नहीं, इस तरह से है कि नहीं है ना, संगम, सम प्लस गम, संगम। इसी तरह से ऐसे ये भी है, अहंकार है, अहम प्लस कार करेंगे, अलग करेंगे तो विच्छेद करेंगे तो, और संधि करेंगे तो अहंकार हो जाएगा, है ना, अनुनासिक में बदल गया कि नहीं। ये
अनुस्वार में, क्षमा चाहूँगी, अनुस्वार में, अनुनासिक अनुस्वार, ठीक है। किम किंचित, किश्चित, किम प्लस चित हो जाएगा, है ना, किंचित का। और पंचम इसी तरह से पम प्लस चम, पंचम हो जाएगा। आगे हम देखते हैं चौथा नियम हमारा क्या है। यदि ता दा के बाद ला रहे, देखिए तो ता दा ला में बदल जाता है। ता दा के बाद ला रहे तो ता दा किस में बदलता है, ला में बदल जाता है। और ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के साथ ला हो जाता है। किसके साथ, अनुनासिक के साथ। जैसे उल्लास, उल्लास है ना, तो उत प्लस लास होगा, अलग करेंगे तो उत प्लस लास होगा। ये उत है, उत है ना। ता आया ना, बताया गया था ता दा के बाद ला आएगा, तो ता दा किस में बदलेगा, ला में बदलेगा, तो उत प्लस लास, तो ये ला में बदल जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा, ठीक है। कौन सा संधि हम सभी पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन संधि का नियम नंबर 4 देख रहे हैं। इसी प्रकार से महान लाभ, है ना, महान प्लस लाभ हो जाएगा। आगे देखेंगे 5वां नियम देखेंगे, सकार तथा ता वर्ग का शकार और चा वर्ग के योग में शकार और चा वर्ग तथा सकार टा वर्ग के योग में सकार और टा वर्ग हो जाता है। उदाहरण के से समझेंगे इसे। जैसे रामस शेते, रामस प्लस सेते, है ना, रामस प्लस सेते। और इसी प्रकार से सच्चित है तो सत प्लस चित हो जाएगा। महत्र, महच्छत्र, महत प्लस छत्र, है ना, दृष्टा, दृष्ट प्लस टा हो जाएगा। और अगला देखते हैं हम सभी, नियम नंबर 6 देखते हैं। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़ शेष वर्णों के बाद हा आए, यदि वर्ग के अंतिम वर्ण को छोड़ करके शेष वर्णों के बाद क्या आए, हा आए, तो हा पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और हा के पूर्व वर्ण वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय हो जाता है। उदाहरण समझेंगे, जैसे उद्धार है, इसे अगर हम अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, उत प्लस हार, उत प्लस हार बराबर क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसी तरह से उद्धत है तो उत प्लस हत बनेगा, क्या बन जाएगा, उद्धत बनेगा। और इसमें बताया गया कि यदि वर्गों के अंतिम वर्ण को छोड़ करके शेष वर्णों के बाद हा आए, क्या आए, हा आए, तो हा अपने पूर्व वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है ना। आगे हम सभी देखेंगे इसी तरह से वाघरी है, वाघ प्लस हरि हो जाएगा। उद्धार है, उत प्लस हार हो जाएगा। 7वां नियम देखते हैं, हरस्व स्वर के बाद छा हो तो, हरस्व स्वर, है ना, के बाद छा हो तो छा के पहले चा जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छा होने पर यह विकल्प से हो जाता है। जैसे देखेंगे परिच्छेद, परिच्छेद को परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, क्या हुआ, चा बन गया ना, परिच्छेद हो गया। ऐसे इसी तरह से है, ऐसे ही है शालाच्छादन, शालाच्छादन, शाला प्लस छादन, शालाच्छादन। ये नियम है, इस नियम को 1-2 बार आप सभी को देखना पड़ेगा और इनसे संबंधित जो भी संधि है उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1-2 बार आप करेंगे तो ये जो है सरलता से याद हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे विसर्ग संधि, जो तीसरी संधि है हम सभी की, वो देख रहे हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसका नियम नंबर 1 देखेंगे। यदि विसर्ग के बाद चा छा हो तो विसर्ग का शा, टाठा हो तो सा और ताथा हो तो सा हो जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ चाछा हो तो विसर्ग का क्या होगा, शा होगा। टाठा हो तो विसर्ग का क्या होगा, सा होगा। तीनों सा के बारे में बताया गया है। ताथा हो तो क्या होगा विसर्ग का, ये दंत सा हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं, जैसे निश्चय है, क्या है, निश्चय है, तो निह प्लस चय बनेगा, क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। धनुष टंकार, तो धनु प्लस टंकार बनेगा। इसी तरह से है, जैसे है निस्तार, तो निह प्लस तार बनेगा। निश्चल है, निह प्लस छल बनेगा। और दुष्टकार है, दु प्लस थकार। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा नियम देखेंगे। यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए,
इकार या उकार आए तो विसर्ग के बाद का वर्ण का, खा, पा, फा हो तो विसर्ग का क्या होता है, सा हो जाता है। जैसे निष्कपट, तो निह प्लस कपट, निष्फल का निह प्लस फल हो जाएगा और दुष्कर का दो प्लस कर हो जाएगा। निष्कारण का हो जाएगा निह प्लस कारण और निष्पाप का क्या होगा, निह प्लस पाप हो जाएगा। अगला नियम हम देखते हैं, नियम नंबर 3 देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ हो और परे का, खा, पा, फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ज्यों का त्यों हो जाता है, विसर्ग का ज्यों का त्यों हो जाता है। जैसे प्रातःकाल लिखा जाता है ना, तो क्यों लिखा जाता है प्रातःकाल, इस तरह से समझ गए होंगे आप। यदि विसर्ग के पहले आ हो, विसर्ग के पहले क्या हो, आ हो, और परे का, खा, पा, फा हो तो कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों हो जाता है। तो जैसे प्रातः है, ये विसर्ग है, विसर्ग के पहले क्या है, ता है ना, ता में आ स्वर छिपा हुआ है हमारा, यहाँ से आ निकाल लिए और यहाँ से क्या हो गया, काल हो गया है ना। तो का आया है कि नहीं आया है, देखिए उदाहरण में दिया, परिभाषा में दिया गया है, तो का हो गया, तो सेम टू सेम उसे हम क्या करेंगे, ऐसे उतार लेंगे। जैसे प्रातः काल इसी तरह से सही माना जाएगा, पय पान, पयः पान, इस तरह से। प्रश्न नियम नंबर 4 देखेंगे। यदि इ ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए, क्या आए, रा आए, तो ई ऊ का ई और ऊ हो जाता, मतलब दीर्घ हो जाता है और विसर्ग क्या होगा, लुप्त हो जाएगा, है ना। जैसे आता है पूछने के लिए, शुद्ध लिखिए, निरोग दे दिया जाता है, निरोग क्यों इस तरह से लिया जाता है, इसी नियम के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। निरोग शब्द दे दिया जाएगा, बताया जाएगा शुद्ध लिखिए, तो शुद्ध हमारा क्या होगा, निरोग होगा, क्या होगा, निरोग होगा। शुद्ध अशुद्ध वाक्य इसके बाद हम सभी पढ़ेंगे, है ना। तो ये इसी संधि से हुआ है, देखेंगे हम सभी कैसे हुआ। जैसे बताया गया अभी, ई ऊ के बाद विसर्ग हो तो इसके बाद रा आए, और इसके बाद अगर रा आए, विसर्ग हो और रा आए, तो ई ऊ का दीर्घ ई दीर्घ ऊ हो जाता है और विसर्ग क्या होता है, लुप्त हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे नीरो है, तो हम अगर इसे तोड़ेंगे तो नी प्लस रो हो जाएगा, अभी बताया गया रा आया है ना, तो दीर्घ हो जाएगा, तो ये इसीलिए ये क्या हो गया, नीरो हो गया, क्या हो गया, नीरो हो गया। इसी तरह से निह प्लस रोग निरोग हो गया, दुराज का दु प्लस राज दुराज हो जाएगा। 5वां नियम है और इस संधि का आखिरी नियम है इस क्लास का। यदि विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ करके, ह्रस्व और दीर्घा को छोड़ कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी स्वर का तीसरा, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो या रा ला वा हा हो तो विसर्ग के स्थान पर क्या होगा, रा होगा, क्या होगा, रा होगा। किस तरह से होता है, जैसे निरुपाय, जैसे निरुपाय है तो निह प्लस उपाय हो जाएगा, इसे हम करेंगे तो निह प्लस उपाय मिलकर के क्या हो जाएगा, निरुपाय हो जाएगा। और दुर्गंध में अगर हम इसे तोड़ेंगे, दु प्लस गंध क्या हो जाएगा, दुर्गंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुर्गंध हो जाएगा। और दु प्लस आत्मा दुरात्मा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, ये थोड़ा सा जो है आप लोग इसे 1-2 बार देख लीजिएगा कि किस नियम से किस शब्द में कौन सा नियम लगा है और कौन सी संधि है, ठीक है। विसर्ग संधि को हम लोगों ने देखा, व्यंजन संधि को देखा। इस प्रकार से हम सभी की क्लास आज ये क्या होती है, यहीं समाप्त होती है। आज की क्लास में हम लोगों ने संधि 2 क्लास में संधि कंप्लीट कर ली है ना। और ये जो भी उदाहरण इसमें दिए गए हैं 2-3 बार आप इसे पढ़ लीजिएगा और इसी में से उदाहरण जो है ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जाते हैं, फंस जाएंगे, ठीक है। और जो भी परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग आप जो है शब्दों को अलग करिएगा, विच्छेद करिएगा और शब्दों को मिलाइएगा, संधि करिएगा, तो आपका गलत नहीं होगा। बाकी पढ़ना पड़ेगा आप सभी को 1-2 बार। आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। और ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगी है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली क्लास जो है सरलतापूर्वक आप तक पहुंच जाए। क्योंकि हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित प्रतिदिन जो है 2 क्लास 3 क्लास होती रहती है, तो जो भी सूचना हिंदी से संबंधित हो वो सभी आप सभी को मिलती रहे। ये क्लास जो व्याकरण की क्लास है, ये TGT PGT बिहार शिक्षक भर्ती TRE 3.0 जैसे 6 to 8 है ना, 9 to 10 और 11 to 12, मतलब 6 to 12 तक
ठीक है। 6 से 12 तक ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भी राज्य के हों, चाहे बिहार के हों, चाहे यूपी के हों, किसी भी राज्य के हों, ये सभी के लिए सामान्य हिंदी से प्रश्न जिन भी परीक्षा में बनते हैं वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो यूपीपी हो, चाहे DSSS हो, KVS हो। और ये वासुदेव नंदन की प्रसाद जी की बुक से हम सभी पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सभी प्रतियोगी के लिए। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नए क्लास के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हम सभी, और तब तक के लिए धन्यवाद।